Question number 4. Two connecting wire of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series, then connected in parallel in the circuit diagram. Correct? Same potential difference. The ratio of heat produced सीरीज एंड पैटर्न। प्रश्न बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको आप मोटा मोटी ये समझिए कि कह रहा है कि आपके पास ना एक सर्किट डायग्राम है, करेक्ट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अगर, तो इसको आप लिख सकते हैं आर, चाहे वो पैरेलल हो या फिर सीरीज हो, करेक्ट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और टू कनेक्टिंग वायर मतलब दो ठो है, करेक्ट। अब इस पे ही आपको सारा प्रश्न क्या करना है, सॉल्व करना है और इसे बनाना भी है। आइए इसे देख लेते हैं। केस फर्स्ट में इसको देखेंगे हम लोग। केस फर्स्ट में कह रहा है इसको कनेक्ट करिए सीरीज में। आप थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ दी रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स भी लिख सकते हो, आर कनेक्टेड इन सीरीज, करेक्ट। तो सीरीज का जो बच्चे पढ़े होंगे, जानते होंगे, उसे कहते हैं आर एस इजकल टू आर प्लस आर लिखेंगे, इसलिए कि करा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ बच्चे देख सकते हैं आप लोग, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए R1 R2 इसको हम लोग नहीं करेंगे, आर लेंगे तो आर ही हमारा होगा, R1 लेंगे तो R1 ही हमारा जाएगा प्रश्न में, ठीक। अब इसे दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2R। इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हीट हो रहा है, हीट फॉर एच आपको निकालना पड़ेगा। इसको हीट एस कर लीजिए, क्योंकि ये कनेक्टेड किसमें है, सीरीज में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट का हो जाएगा फॉर्मूला वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर। तो इसमें टोटल में आप वैल्यू अगर देख रहे होंगे तो सिर्फ अगर किसी का वैल्यू पता है तो वो आर का वैल्यू पता है, बाकी चीज हमारा सेम रह जाएगा, इजकल टू वी स्क्वायर टी बट्टे आर, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 2 आर। इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट हो गया। चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड केस में देखते हैं इसको, केस सेकंड, यहां भी थोड़ा सा आप लैंग्वेज चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, इफ दी रेसिस्टर्स आर connected in parallel, करेक्ट। जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 बाय आर पी इक्वल टू आर हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1, इसे सॉल्व कर लेंगे 1 बाय आर पी, आर पी मतलब हो गया कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 बाय आर, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, आर
इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आरपी, आरपी हमें रख लेना है, आ जाएगा नीचे में आरपी इक्वल टू R/2, ये हमारा हो गया। लेकिन इसमें भी हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो तो निकालना पड़ेगा, तो यहां निकाल देते हैं। हीट इन पैरेलल इक्वल टू V² बाई V² इंटू T बाई R। V पता नहीं है तो V को V² रहने दीजिए, T R का वैल्यू पता है, R यहाँ पे ये वैल्यू R/2, ये आपका फाइनल वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा 2V² T बट्टे R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। करेक्ट। आपको यहां समझिए, देखिए एक वैल्यू आपका ये निकला, हीट जो हो रहा था इन पैरेलल में है, यहां पर लिख सकते हैं HP, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। दूसरा है आपका जो वैल्यू, ये वैल्यू है। कहा कि दोनों का रेशियो बताने के लिए प्रश्न में यहां देख रहे होंगे, दी रेशियो ऑफ हीट, यानी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहीं पे मैं रेशियो निकाल दे रहा हूं। एक कितना आया हुआ V² T बाई 2R बाई, दूसरा कितना निकाला है यहाँ पे 2V² T 2V² T बाई R। अब देखिए V² से V² कट गया, T से T कट गया, R से R कट गया, बचा क्या 1/2, ये ऊपर 1 और ये 2, फिर ऊपर पे बाय और फिर 1/2, सॉरी ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, ये 1 और ये तो ये 1 2 हो गया, फिर 2 है ना, 2/1, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, बीच को बीच, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये हीट का रेशियो निकल चुका है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में है 1/4, 1/4। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका C हो जाएगा। करेक्ट।